हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमर टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू ऐसे टॉपिक के बारे में और एक ऐसे जो इस टाइम फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जी हाँ, हम उस डील के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी हुई है। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये डील अभी साझा भी नहीं की है पूरे अच्छे तरीके से, और ना इसके पॉइंट वाइज जो इसकी डिटेल्स है वो सबको बताई है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी हमें पता लगा है उसको हम बता देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हाल में घुसे ट्रेड डील के बारे में, जो कि एक अंतरिम व्यापार समझौता है जो इनके विवादों और टैरिफ और व्यापार संतुलन को जो जितना भी बिखरा हुआ था उसको समेटने के लिए इस तरीके की डील की गई है। जो इसका एक जो टैरिफ का जो शिकंजा डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगाया हुआ था वो 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ था और इंडिया उसको झेल रहा था, क्योंकि भारत जो है रूस से जो तेल खरीद रहा था और इंडिया ने जो अपने सारे बाजार फिलहाल के लिए अमेरिका के लिए बंद कर रखे थे, जिससे कि क्या हो रहा था कि इंडिया रूस से ज़्यादा व्यापार समझौता कर रहा था और व्यापार में तेल वगैरह और जो गुड्स वगैरह है वो उसको आदान प्रदान उसके साथ ज़्यादा चल रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब अमेरिका उस चीज़ से चिढ़ने के बाद में ये जबरदस्ती एक टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया, जिसके अंदर 50% टैरिफ इंडिया को झेलना पड़ रहा है। और उस वजह से ये डील लगभग 6 महीने से चलती आ रही थी। इसके बारे में सुनते आ रहे थे कि ये डील कब होगी, किस तरीके से होगी और क्या क्या इसके पैरामीटर्स होने वाले हैं। तो डील के अंदर क्या हुआ कि ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हुए बोला कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डील है वो संपन्न हो चुकी है और उस पर बात जो है लगभग लास्ट के फेज़ पे चल रही है। और उसके अंदर क्या करा ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने बोला कि हम टैरिफ को 50% से घटाकर 25% कर दिया, फिर 25% से घटाकर उसको अब 18% कर दिया है। तो इस तरीके का टैरिफ जो है उसके अंदर हटा दिया गया है। टैरिफ और गैर टैरिफ बातों से जो हमारे जो इसमें जो टैरिफ लग रहा था इंडिया के अंदर उसको कम करने के बाद में अब लगभग 18% टैरिफ हम देंगे। और हम कुछ अमेरिका से जो आदान प्रदान और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर जो कुछ टैरिफ है उसको हम लगाएंगे, और जो हमारा सामान वहाँ अमेरिका के अंदर बिकेगा और जो अमेरिका हमसे खरीदेगा उसके अंदर 0% टैरिफ लगेगा। मतलब कि ये है कि अगर हम अमेरिका से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर हमको 18% टैरिफ देना होगा, और अमेरिका हमारे सामान को खरीदेगा तो हमें 0% टैरिफ देगा। मतलब कि ये कि पहले अगर हम उनसे 110 रुपये कमाते थे तो अब हम उनसे सिर्फ 100 रुपये ही कमाएंगे, जितने की हमारी वैल्यू है उतनी हम कमाएंगे, वो फालतू का टैरिफ नहीं देंगे और नहीं हम उनसे ले सकेंगे। पर अब जो है उन्होंने 18% टैरिफ लगाने के बाद में हम 100 रुपये की चीज़ के 118 रुपये उनको पे करेंगे और हमारी जो 100 रुपये की चीज़ है वो उनको 100 की ही पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके की ये डील हुई है। और एक सबसे बड़ी खबर है इसके अंदर वो है कि दोनों देशों के बीच में एक लक्ष्य समझौता हुआ है, जिसके अंदर 5 वर्षों तक इंडिया जो है हर साल $100 मिलियन का कम से कम उनसे व्यापार करेगा, मतलब उनसे जो है चीज़ें खरीदेगा, जिसके अंदर हमें 18% टैरिफ उनको देना भी होगा। ये कोई टैरिफ से अलग नहीं है कि हम $500 मिलियन का जो है उनसे व्यापार करेंगे और उनसे 18% टैरिफ उसमें नहीं देना होगा, हमें उसके अंदर ये टैरिफ भी देना होगा। मतलब कि अगर $500 मिलियन का हम उनसे समझौता कर रहे हैं तो हमें लगभग $510 मिलियन उनको देना होगा और उनसे सामान खरीदते हुए इतने का टैक्स हमें देना पड़ेगा। और अगर वो हमसे जो सामान खरीद रहे हैं उस पर वो 0% टैरिफ देंगे, जिससे जो इंडिया का घाटा होगा। और फिर जो हमारे इंडिया के जो कुछ किसान हैं जो अपना मार्केट में सामान उतारते हैं और जो जितना भी खाद वगैरह और जितना भी अनाज वगैरह हमारे इंडिया में जो किसान उतारते हैं उनका अगर रेट 40 रुपये है, तो अब जब भारी सामान इंडिया में आएगा तो उनका रेट गिरकर 40 से 20 रुपये हो जाएगा। और 20 रुपये होने के बाद में क्या होगा कि हमारे किसान को उतनी आमदनी नहीं होगी, वो और नीचे गिरता चला जाएगा और कर्ज का बोझ उनके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की ये जो डील हुई है मेरे मायने में तो इस तरीके से कोई डील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के पक्ष में तो कहीं पे भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। अभी गवर्नमेंट ने इसके आंकड़े जारी नहीं किए हैं, इनकी डिटेल्स पूरी जारी नहीं की है। ये थोड़ा बहुत जो अनुमान है ये हम सोशल मीडिया से और फिर ऑनलाइन हम इसको रिसर्च करके हम आपको बता रहे हैं। और इस तरीके से जो ये डील होगी इसके अंदर क्या होगा कि भारतीय एयरपोर्ट जैसे यानी कि टेलीकॉम, गहने और इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा, चमड़ा और फुटवेयर आदि जो इंडिया का जो सामान था जो अमेरिका के अंदर जाता था उस पर बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगेगा, बिल्कुल भी उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा और वही पैसा सिर्फ उनको देना होगा जितना का हम यहाँ से उनको भेज रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर और किसानों को जो फ़ायदा होने वाला था, जो फ़ायदा इस टाइम चल रहा था थोड़ा बहुत भी अगर हम देखें तो वो भी अब उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। और अमेरिका के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर उन्हें ऊर्जा, तकनीकी और कृषि उत्पादों में जितनी भी वो आयात करेंगे और उस सारी चीज़ में उनको वृद्धि होने वाली है, उनको लाभ मिलेगा। और वो जितनी भी
जो भी है वो यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ में तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक तो उनकी करेंसी भी डॉलर है, जिससे क्या होता है कि अगर हमको अगर एक डॉलर के अगर 90 रुपये 92 रुपये अगर हमें पे करने होते हैं तो उनको एक ही डॉलर पे करना होता है, तो उनको ये और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। उससे ये होता है कि अगर वो पर डे हमसे अगर $1000 कमा रहे हैं तो फिर अब हमारे डील के बाद में वो कमाएंगे हमसे मतलब $1200 के समथिंग वो हमसे कमाएंगे। तो दोस्तों जो हमारी कृषि और घरेलू उत्पाद हैं जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री और फिर मक्का, गेहूं, चावल, चीनी आदि जैसे कृषि उत्पादों को आवश्यक नियंत्रण रखेगा, और ताकि किसान हितों को सुरक्षा मिल सके। ये भी एक सरकार ने थोड़ा बहुत कदम उठाया है कि इस चीज़ को बोलते हुए उन्होंने लिखा है कि डेयरी, पोल्ट्री और मक्का, गेहूं, चावल और चीनी जैसे उत्पादों को बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। और अगर हम बाहर से खरीदते हैं उनको, या फिर वो यहाँ पर जबरदस्ती इस तरीके का व्यापार करते हैं और या फिर हम यहाँ से उन्हें बेचते हैं, तो हमारे जो व्यापार है उस पर तो फ़ायदा होता है कि अगर हम यहाँ से भेज रहे हैं। पर अगर हम वहाँ से कुछ इस तरीके का व्यापार वगैरह या इनसे रिलेटेड कोई भी व्यापार हम आदान प्रदान करते हैं तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी थोड़ी धीमी पड़ सकती है। कुछ समूह कहते हैं कि डील भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और सीमित कर सकता है और घरेलू उत्पादों पर दबाव बना सकता है, कि मतलब जिस तरीके के हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं उन पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। यह डील अभी तक एक अंतरिम फ्रेमवर्क में है, मतलब कि एक लास्ट स्टेज पर चल रही है, यानी पूर्ण कानूनी रूप से लागू टेक्स्ट और प्रोटोकॉल अभी जारी होना बाकी है, मतलब कि सरकारी तौर पर जो भी आंकड़े हैं वो जारी होना बाकी है। दोनों देशों ने कहा है कि आधिकारिक ट्रेड समझौते पर अंतरिम कानूनी दस्तावेज आने वाले महीनों में तैयार किए जाएंगे, मतलब कि अभी उसके बारे में जो भी दस्तावेज हैं वो भी तैयार किए जाएंगे। यह डील भारत अमेरिका के बीच सबसे बड़े व्यापारिक कदमों में से एक माना जा रहा है, जिसमें व्यापार में समझौता और सहयोग बढ़ सकता है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लगभग लाभ मिलने की जो आसार अभी जताए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ देश और कृषि, ऊर्जा, व्यापार संतुलन पर गंभीर स्तर पर जो है असर पड़ने वाला है। इस तरीके के भी अनुमान अभी तक इंडिया में लगाए जा रहे हैं। यह एक अंतरिम समझौता है, पूर्ण कानूनी रूप से लागू होने में अभी दस्तावेज और अनुमोदन दोनों का इंतजार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन में शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।